आज इस वीडियो में हम जानेंगे गंगा विशेष पवित्र नदी क्यों। गंगा प्राचीन काल से ही भारतीय जनमानस में अत्यंत पूज्य रही है। इसका धार्मिक महत्व जितना है, विश्व में शायद ही किसी नदी का होगा। यह विश्व की एकमात्र नदी है जिसे श्रद्धा से माता कहकर पुकारा जाता है। महाभारत वन पर्व में कहा गया है, जैसे अग्नि ईंधन को जल देती है, उसी प्रकार सैकड़ों निषिद्ध कर्म करके भी यदि गंगा स्नान किया जाए तो उसका जल उन सब पापों को भस्म कर देता है। सतयुग में सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। त्रेता में पुष्कर और द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में गंगा की सबसे अधिक महिमा बताई गई है। नाम लेने मात्र से गंगा पापी को पवित्र कर देती है। देखने से सौभाग्य तथा स्नान या जल ग्रहण करने से 7 पीढ़ियों तक कुल पवित्र हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्रोतन सामसिम जाह्नवी अर्थात जल स्रोतों में जाह्नवी गंगा मैं ही हूँ कहकर गंगा को अपना स्वरूप बताया है। शास्त्रकारों का कहना है, औषणी जाह्नवी तायं वेद्यो नारायण हरिः अर्थात आध्यात्मिक रोगों की दवा गंगाजल है और उन रोगों के रोगियों के चिकित्सक परमात्मा नारायण हरि है। गंगा का आध्यात्मिक महत्व शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि गंगा के प्रभाव से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। अग्नि पुराण में कहा गया है कि गंगा सद्गति देने वाली है। जो नित्य गंगाजल सेवन करते हैं वे अपने वंश सहित तर जाते हैं। गंगा स्नान, गंगाजल के पान तथा गंगा नाम का जप करने से असंख्य मनुष्य पवित्र और पुण्यवान हुए हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श करने पर आग जला ही देती है, उसी प्रकार अनिच्छा से भी गंगा स्नान करने पर गंगा मनुष्य के पापों को भस्म कर देती है। गंगा जल पर किए शोध कार्यों से स्पष्ट है कि यह वर्षों तक रखने पर भी खराब नहीं होता। स्वास्थ्यवर्धक तत्वों का बाहुल्य होने के कारण गंगा का जल अमृत के तुल्य, सर्वरोगनाशक, पाचक, मीठा, उत्तम, हृदय के लिए हितकर, पथ्य, लघु, आयु बढ़ाने वाला तथा त्रिदोष नाशक होता है। इसका जल अधिक संतृप्त माना गया है। इसमें पर्याप्त लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम आदि पाए जाते हैं और 45% क्लोरीन होता है, जो जल में कीटाणुओं को पनपने से रोकता है। इसी की उपस्थिति के कारण पानी सड़ता नहीं और नहीं उसमें कीटाणु पैदा होते हैं। इसकी अम्लीयता एवं क्षारीयता लगभग समान होती है। गंगाजल में अत्यधिक शक्तिशाली कीटाणु निरोधक तत्व क्लोराइड पाया जाता है। जब किसी व्यक्ति की जीवनी शक्ति जवाब देने लगे, उस समय यदि उसे गंगाजल पिला दिया जाए तो आश्चर्यजनक ढंग से उसकी शक्ति बढ़ती है और रोगी को ऐसा लगता है कि उसके भीतर किसी सात्विक आनंद का स्रोत फूट रहा है। यही वजह है कि शास्त्रों में अंतिम समय में मृत्यु के निकट आए व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाला जाता है। गंगा स्नान से पुण्य प्राप्ति के लिए श्रद्धा आवश्यक है। इस संबंध में एक कथा है। एक बार पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, गंगा स्नान करने वाले प्राणी पापों से छूट जाते हैं? इस पर शंकर भगवान बोले, जो भावनापूर्वक स्नान करता है उसी को सद्गति मिलती है। अधिकांश लोग तो मेला देखने जाते हैं। पार्वती को इस जवाब से संतोष नहीं मिला। शंकर जी ने कहा, चलो तुम्हें इसका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। गंगा के निकट शंकर जी कोढ़ी का रूप धारण कर रास्ते में बैठ गए और साथ में पार्वती जी सुंदर स्त्री का रूप लेकर बैठ गई। मेले के कारण भीड़ थी। जो भी पुरुष कोढ़ी के साथ सुंदर स्त्री को देखता, वह सुंदर स्त्री की ओर ही आकर्षित होता। कुछ ने तो उस स्त्री को अपने साथ चलने का भी प्रस्ताव दिया। अंत में एक ऐसा व्यक्ति भी आया जिसने स्त्री के पतिव्रत की सराहना की और कोढ़ी को गंगा स्नान कराने में मदद दी। शंकर भगवान प्रकट हुए और बोले, प्रिय, यही श्रद्धालु सद्गति का सच्चा अधिकारी है। जय मां गंगे।